हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीटीबीसी बुक से क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है गरीबी, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नोट्स हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले नोट्स वाला वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सबों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मेरे वीडियो से आप सबों को कुछ बेनिफिट हो रहा है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट। आप लोग को पता ही है कि इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है और जो सही गलत करने वाला है उसका आंसर ऑलरेडी पहले ही आपके बुक में दिया जा चुका है। तो हम लोग जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूप में लिखे। पहले हम लोग इसको सही से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो टोटल आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, टोटल 12 क्वेश्चन है। इन टोटल 12 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो पूरे 5 क्वेश्चन उसमें दिया गया, इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का नोट्स भी कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। और ये चैप्टर 3 है गरीबी। तो इसका 4th नंबर क्वेश्चन है निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूपेण लिखे। सबसे फर्स्ट में है NSSO, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय नमूना। नमूना का क्या होगा? प्रतिदर्श होगा, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। उसके बाद में नेक्स्ट है ख नंबर में है MPCE, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में कहेंगे मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। उसके बाद में ग नंबर में है SHG, जिसका फुल फॉर्म होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हिंदी में कहेंगे स्वयं सहायता समूह। उसके बाद घ नंबर में है SGSY, जिसका फुल फॉर्म होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका हिंदी में भी यही नाम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार समूह। उसके बाद में अंग नंबर में है JRY, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, उसके बाद में IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहेंगे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उसके बाद 6 नंबर में है MDMS, जिसका फुल फॉर्म होगा मिड डे मील स्कीम, जिसको हिंदी में कहेंगे मध्याह्न भोजन योजना। उसके बाद में जो नंबर में है NREP, जिसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। उसके बाद झ नंबर में है PMRY, जिसका फुल फॉर्म होगा प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहेंगे। और यह नंबर में है PMGY, इसका फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इन सभी के बारे में हमने जो नोट्स वीडियो बनाया है उसमें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है। अगर आप लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं तो उस नोट्स वीडियो को देखिए। हमने उस वीडियो में अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट सभी को समझा दिया है। अब लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल कितने प्रश्न है? तो 12 प्रश्न है। तो 1 नंबर में है योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। यहाँ ध्यान में रखिएगा। तो योजना आयोग किसके आधार पर दिए हैं गरीबी की परिभाषा? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पे। अब 2 नंबर में है गरीबी के 2 विशिष्ट मामलों की विवेचना करें। तो 2 विशिष्ट मामला आपके बुक में दिया गया है गरीबी के बारे में। तो पहला कौन है? तो एक है राम पुकार, जो बिहार में पटना के निकट गेहूं के आटे के मिल का दैनिक श्रमिक है, जिसका बच्चा भोजन के अभाव में अल्प पोषित है। तथा दूसरा जो है राजेंद्र सिंह, जो एक किसान मजदूर है, इसके पिता तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में इनकी मृत्यु हो गई। ये सभी बातें गरीबी को दर्शाता है। तो गरीबी के 2 विशिष्ट मामलों के बारे में हमने यहाँ लिख दिया है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं?
तो गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो अपने जो भी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं करता है इंसान, और क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसकी आमदनी कम होती है। इसे ही गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है? हाँ, गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है क्योंकि यह आय तथा उपभोग स्तर पर आधारित है। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है? तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है? तो गरीबी में जनसंख्या वृद्धि की भूमिका निम्न है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए ये हमने यहाँ पे 2 ही दिया है। फर्स्ट नंबर में है देश की गरीबी में बढ़ोतरी और दूसरा नंबर में है लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। तो कौन कौन से 4 प्रमुख कारण है भारत में गरीबी के? तो फर्स्ट नंबर में है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, दूसरा नंबर में है आय तथा धन की विषमता, तीसरा नंबर में है कृषि का पिछड़ा होना और चौथा नंबर में है बेरोजगारी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें। तो गरीबी निवारण के लिए कौन कौन सरकारी प्रयास किया गया है? तो फर्स्ट में है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सेकेंड में है राज्य रोजगार गारंटी कोष, थर्ड नंबर में है मध्याह्न भोजन योजना, 4th नंबर में है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 5 नंबर में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 6 नंबर में है जवाहर रोजगार योजना, 7 नंबर में है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और 8 नंबर में है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और 9 नंबर में है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये सभी गरीबी निवारण के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। ऊपर हमने सरकारी प्रयास देखा और नीचे हम लोग देखेंगे गैर सरकारी प्रयास। भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयास निम्नलिखित है। कौन कौन है? तो स्वरोजगार, सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह। ठीक है, हमने नोट्स में अच्छे से समझा दिया है इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो 10 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है? तो अत्यधिक जनसंख्या, कृषि का पिछड़ापन, अज्ञानता, शारीरिक रूप से कमजोरी आदि कारणों से बिहार में ग्रामीण गरीबी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताएं। बिहार में ग्रामीण गरीबी के कारण है कौन कौन? तो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिकरण का अभाव और बेरोजगारी। इन सभी के कारण बिहार में ग्रामीण गरीबी काफी हद तक बढ़ती जा रही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताएं। तो बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। फर्स्ट में है जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके, पूंजी की व्यवस्था करके, रोजगार के अधिक अवसर देकर और निवेश में वृद्धि करके। ठीक है, उसके बाद में हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट नंबर कह रहा है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषा इस प्रकार दी गई है, किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा के नीचे तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। और भारत में गरीबी का विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है।
तो इसका विस्तार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो भारत में गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है, जिसका अर्थ है भोजन में मिलने वाला सामान्य पोषक तत्व। योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। 2000 ईस्वी में किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। भारत में वर्ष 1993 में गरीबी 36% तथा 2000 में गरीबी रेखा के नीचे 26% तथा अब तक निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ सकती है। नवीनतम अनुमान में भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को याद करना होगा और समझना होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर है भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा कारण पर भी डिस्कस करना होगा। तो भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं, जिनमें निम्न प्रमुख है। तो कौन कौन है, तो फर्स्ट नंबर में है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है तथा देश की गरीबी बढ़ रही है। दूसरा नंबर में है कृषि का पिछड़ापन। भारत में उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई की सुविधा के अभाव में यहाँ कृषि पिछड़ी हुई है। आगे है पूंजी का अभाव। पूंजी की कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। क्योंकि अगर लोगों के पास सेविंग नहीं कर पाएगा, वो बचत नहीं कर पाता है, तो वो गरीबी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं होता। अगर पूंजी नहीं होगा तो वो सेविंग कहाँ से करेगा, क्योंकि वो जितना कमाता है उतना वो खर्च कर देता है, बचत नहीं कर पाता है। तो ये भी गरीबी का मुख्य कारण है। आगे है औद्योगिकरण का अभाव। तो औद्योगिकरण का अभाव भी गरीबी की समस्या का एक मुख्य कारण है। तो हमारे देश में उद्योगों का विकास एवं विस्तार तेजी से नहीं हुआ है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेकारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोगों में गरीबी विद्यमान है। और 5 नंबर में है बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। तो भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। उद्योग धंधों के अविकसित होने के कारण यहाँ व्यापक रूप में बेरोजगारी पाई जाती है, जो गरीबी की समस्या का एक मुख्य कारण है। और 6 नंबर में है विदेशी शासन। हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, जिसने हमेशा शोषण की नीति का अनुसरण किया। यह भी गरीबी की समस्या का मुख्य कारण है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश में विदेशों यानी कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पे शासन किया है। ये भी एक गरीबी की समस्या का मुख्य कारण है। और 7 नंबर में है यातायात के साधनों की कमी। तो भारत में यातायात के साधनों की कमी है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति मंद है। ठीक है, तो यातायात के साधनों के कारण क्या हो रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। अब हम लोग आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पे व्याख्या करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो कम से कम 200 शब्दों में तो होगा ही, और 200 से ज़्यादा शब्दों में भी होता है। तो इसका आंसर होगा भारत में गरीबी उन्मूलन का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। वर्तमान समय में सरकारी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों, फर्स्ट में है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा है लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर आधारित है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। विकास की उच्च दर ने गरीबी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार की रणनीति में गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। सितंबर 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार के अवसर
यहाँ पे 2 बार अवसर लिखा गया है, के लिए चलाया गया है। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 ईस्वी में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में गरीबों के लिए लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि लागू की गई है। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना होगा। और 4th नंबर क्वेश्चन में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियां बताएं। यहाँ पे कमी बताना है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का। तो भारत में गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें अधिकांश प्राप्त राशि राज्य प्रशासन में व्याप्त अकुशलता, भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इन कार्यक्रमों के लिए प्राप्त राशि का सही आवंटन एवं उपयोग नहीं होता है। भारत की किसी राज्य की केंद्र सरकार से आवंटित राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। दूसरी बात, आवंटित राशि का निर्धारित कार्यक्रम एवं लक्षित वर्गों के लिए प्रयोग नहीं होता। अतः भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सफलता नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारत में भूख, अपौष्टिकता, निरक्षरता, आधारभूत आवश्यकताओं की कमी भारत में छाई रही। इन कार्यक्रमों से संपत्तियों के स्वामित्व एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं आया और न ही जरूरतमंदों की आधारभूत सुविधाओं में कोई सुधार आया। इसका मुख्य कारण भूमि तथा संपत्तियों का असमान वितरण, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ धनी वर्ग के लोगों को चला गया। ठीक है, तो इसका लाभ किसके पास चला गया? तो धनी वर्ग के लोगों के पास। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में काफी कमियां पाई गई। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बताएं। तो इसका आंसर होगा बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो सबसे फर्स्ट में है मौसमी रोजगार। तो बिहार में कृषि में सामान्यतः 6-7 महीने ही काम चलता है और शेष माह खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है, इससे गरीबी बनी रहती है। और दूसरा नंबर में है औद्योगिकरण का अभाव। ये भी ग्रामीणों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो इस क्षेत्र में बिहार राज्य बिल्कुल पिछड़ा राज्य है, जिसके कारण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेकारी की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोगों में गरीबी व्याप्त है। और 3rd नंबर में है बाढ़ की समस्या। बिहार में हर साल बाढ़ आने से घर, फसल, मवेशी आदि की क्षति होती है। ऐसे समय में रोजगार के अवसर शून्य हो जाते हैं, जिससे गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग भी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अब गरीबी की समस्या के समाधान के उपाय भी इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी समस्या के क्या क्या उपाय किए गए हैं? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993-94 में यह योजना शहरी क्षेत्र बेकार शिक्षित युवकों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। 1994-95 में इसे ग्रामीण क्षेत्र में भी विस्तारित किया गया। तो ये ग्रामीण के बारे में पूछा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कब विस्तारित किया गया? तो 94-95 में स्टार्ट तो किया गया था शहरी क्षेत्रों के लिए, लेकिन बाद में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया। और 2nd नंबर में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में चालू रखा। 3rd नंबर में है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इस योजना को 2000 और 2001 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणवत्ता के सुधार के लिए, जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों में सुधार के उद्देश्य से रखा गया है। तो आप लोगों का सभी प्रश्नोत्तर सॉल्व हुआ। हमने 5 प्रश्नोत्तर जो दीर्घ उत्तरीय में थे उसे भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।
अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बेकारी, या तो उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग हो सकता है तो चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।